Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajwan Pandey from Urmila Educational Academy, Basti, your chemistry teacher. Today we will discuss class 10th CBSE chemistry lecture number 5, chapter number 2, acid, bases and salts. 4 lectures are uploaded in this chapter. Now we will discuss next topic name. Next topic name acids and bases in acids and bases in water solution. कहने का अर्थ है कि एसिड और बेस को, जितने भी बेसेज हैं उनको वाटर में जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा। देखिए 9th में आपने पढ़ा था, एक चैप्टर आपका था इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हैं। मिक्सचर आपको पढ़ाया गया होगा। मिक्सचर की 2 टाइप्स आपको बताएंगे गए होंगे, एक आपका होमोजीनियस और दूसरा आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन जब कहलाता है तो बाइनरी सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी, मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 2 सब्सटेंस को लीजिए, आपस में मिला दीजिए, अगर एक समान रूप से मिल जाए तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। एक समान रूप से मिलने वाला जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। और आपको पढ़ना कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए एसिड और बेस दोनों को अलग अलग वाटर में अगर डिजॉल्व किया जाए, मतलब घोला जाए, तो आपका क्या बन जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजीनियस क्यों होगा? क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वाटर में एक समान हो जाता है। अगर एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। तो ये तो आपका था बेसिक पॉइंट। अब देखिए ये आप पढ़ चुके होंगे। हमने बताया आपको कि क्या करना है। करना आपको इतना है कि वाटर में एसिड्स को पहले मिलाया जाए। तो पहले एसिड के बारे में, एसिड काम क्या करता है? एसिड जो होता है, एसिड आपको H+ आयन देता है। एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है। H+ आयन जो होते हैं ये इस फेज में फ्री नहीं रह सकते। जैसे ही ये वाटर पाते हैं, क्या पाते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल्स आता है इसकी कांटेक्ट में, तुरंत ये H2O से रिएक्शन करके बना देते हैं। H+ आयन इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? H3O+। H3 हाइड्रोजन 3 हो गया, एक प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज इस पे आ गया। और इसी को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। अब इसमें एक पॉइंट हम लिखा ही दे रहे हैं, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, they exist
दे एग्जिस्ट मतलब कहने का अर्थ है H प्लस आयन एलोन मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस, एज H3O प्लस। इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। अब बेस के बारे में देखिए, एसिड पानी में डिजॉल्व किया गया, या पानी के साथ वाटर के साथ क्या बनाया गया? सॉल्यूशन बनाया गया। अब की बात बेस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाएगा। बेसेज when dissolved in water to form हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए, जैसे NaOH वाटर में डिजॉल्व किया गया, इसमें डिजॉल्व किया गया, वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो ये टूटेगा किसमें? Na प्लस OH माइनस। अच्छा, यहाँ पे तो सीधे हमने लिख दिया। जैसे HCl है, इसका मतलब H2O में जब डिजॉल्व किया जाएगा, वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। दोनों में यही डिफरेंस है, मतलब इसका जो OH है ये वाटर के साथ जुड़ता नहीं है, और इसमें H प्लस वाटर के साथ जुड़ जाता है। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगला जो टॉपिक आपका है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा टॉपिक है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बता दे। किसको बता दे? स्ट्रेंथ को बता दे। वो इंडिकेटर, अभी तक आपने जितने भी इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, एसिड में डालते थे तो अलग कलर हो जाता था, और बेस में डालते थे तो उसका कलर अलग हो जाता था। लेकिन अब की बार जो इंडिकेटर पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका कलर अलग होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका कलर क्या होता है? कम, मतलब अलग होता है। तो हेडिंग कर दीजिए यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। कई इंडिकेटर्स को एक साथ रखने पर क्या बनाया जाए? मिक्सचर बनाया जाए, तो वही काम करता है किसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। हमने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो वर्क है, कौन सा वर्क है? कि ये स्ट्रेंथ को बताता है कि एसिड का स्ट्रेंथ कैसा है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट एसिड है कि कम कंसंट्रेट एसिड है। तो यही चीज बताता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल indicators it is mixture of several indicators. It shows different color. It shows different color at different concentration of H plus ion in the solution. Ion
इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। हमने आपको बताया क्या, वही चीज लिखा भी दिए हैं कि ये एक स्पेशल कोई इंडिकेटर नहीं होता है, बल्कि कई इंडिकेटर्स को एक साथ लिया जाता है। क्या बनाया जाता है? मिक्सचर बनाया जाता है। मिक्सचर बनाने पर एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है, एसिड का क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वही स्ट्रेंथ, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वही स्ट्रेंथ ही ये क्या करता है, बताता है कि मतलब एसिड का स्ट्रेंथ। देखिए एसिड जब स्ट्रांग होगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एसिड अगर वीक होगा तो H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो आप इससे अनुमान क्या लगा सकते हैं, आप एक कॉलम बना सकते हैं। कॉलम क्या बनाएंगे, एक चीज और बता दें, यहाँ पर एक हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये पीएच को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन होता है, वही पीएच के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, मैं एक फार्मूला बता रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। क्या हमने लिखा, हमने लिखा है H+ आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है कोई सोल्यूशन है, मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं। कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है H+ आयन का कंसंट्रेशन, सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, बाय द वे है 1 × 10⁻⁻6। कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। बाय द वे ये चीज दिया गया। अब हमको क्या निकालना है, अब आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन का पीएच बताइए। क्या पूछ ले कि सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, तो आप सीधे इस फार्मूले में रखेंगे। H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, तो ये फार्मूला क्या है, H+ आयन का कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 × 10⁻⁻6 इक्वल टू 10⁻⁻ pH। देखो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, 10⁻6 इक्वल टू 10⁻⁻ pH। देखिए बेस दोनों का क्या है, इक्वल है। बेस जब इक्वल है तो ऊपर का जो पावर है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो -pH इक्वल टू क्या होगा, -6। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो pH इक्वल टू क्या हो गया, 6। मतलब उस सॉल्यूशन का pH क्या है, 6। pH की वैल्यू 1 to 14 तक होती है। कितनी होती है, 1 to 14 होती है। 1 to 7, 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे वाटर, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसका पीएच क्या होगा, 7। और 7 to 14 जो होता है ये यहां तक की बीच का पोर्शन कैसा नेचर का होता है, बेसिक। कैसे नेचर का होता है, बेसिक। और 7 से कम है पीएच तो वो कैसा होगा, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। तो पीएच की वैल्यू 1 to 14 होती है। 1 to 14, 1 to 7 मतलब 7 से अगर कम है पीएच की वैल्यू तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। 7 है तो न्यूट्रल होगा, और 7 से एबव है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। तो देखिए फिर थोड़ा सा देखिए, मैं एक कॉलम बना रहा हूं आपके
एनसीईआरटी में दी गई। देखिए ये कॉलम है, ये किसका है, ये पीएच का है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको पता हो तो आप पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय द वे एकदम से मिडिल पोर्शन पर आपका क्या है, 7, ये कॉलम हो गया। ये आपका कॉलम कैसा है, 7। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये हो गया, 8 9 10 11 12 13, इधर हो गया आपका 14, इधर 6 5 4 3 2 1। वन टू 14 और 0 to 1 मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। अब सबका ये अलग अलग कॉलम का कलर क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया जाए। यूनिवर्सल इंडिकेटर जब डाल दिया जाएगा तो इसका कलर क्या होगा, जैसे 1 है, अगर हाइड्रोजन आयन मतलब सोल्यूशन का पीएच 1 है तो उसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, किसी का डार्क होगा, किसी का लाइट होगा, किसी का डार्क होगा, किसी का लाइट होगा। इस तरह से कलर चेंज होता रहता है। जैसे तो इससे यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम पता क्या पाते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन या पीएच को हम मेजर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हम ये पता पा जाएंगे कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है। तो ये जो अगर हमको पता चल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक हम केवल एसिड बेस के बारे में पता पा रहे थे, अब हम इससे कितना स्ट्रांग एसिड है या कितना स्ट्रांग बेस, तो ये चीज हमको बताता है। कौन बताता है, ये आपका बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब अगला हेडिंग आपका है पीएच, आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, पहले ये 10th में था, तो हल्का सा हम आपको बता दिए हैं, सिलेबस में है नहीं। यूजेज ऑब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। मतलब एवरीडे पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ के बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। मतलब हमारी बॉडी का ओवरऑल पीएच क्या होता है, 7 to 7.8। मतलब हल्का सा बेसिक होता है, लाइटली क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 is called एसिड रेन। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कब होता है, जब रेन का पीएच 5.6 से लो हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। मतलब हमारे स्टमक में क्या बनता है, HCl बनता है।
और बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है HCl। एक चीज़ याद रखिए कि ये स्टमक में म्यूकस का एक लेयर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि जिससे HCl की कांटेक्ट में जो उसके मतलब वो है सेल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इसलिए म्यूकस की लेयर पाई जाती है। नहीं तो ये एसिड क्या करेगा? स्टमक को जला देगा। अगला है टूथ डीके स्टार्ट्स बिटवीन pH of mouth less than 5.5। हमारे माउथ का pH अगर 5.5 एसिडिक मतलब एसिड बने बॉडी में, तो ये टूथ क्या होता है? टीथ मतलब दांत क्या होने लगता है? निकलने लगता है, ऑटोमेटिक उखड़ने लगता है। तो ये खराब हो जाता है दांत अगर इस तरह से सिचुएशन हो जाए। अगला है प्लांट्स नीड स्पेसिफिक pH for their healthy ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेशल pH होता है किसका? प्लांट्स का। मतलब वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है कि जिसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर बेसिक नेचर की मिट्टी है तो वो उपजाऊ नहीं होती। रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। लेकिन एसिडिक नेचर वाली जितनी भी मिट्टी है वो क्या करती है? वो फर्टाइल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। और कहाँ यूज होता है? मतलब ये यूज किसका? pH का यूज और कहाँ होता है? देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स के द्वारा सेल्फ डिफेंस किया जाता है। जैसे ये जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक में होता है मेथिल एल्कोहल CH3OH। एल्कोहल कैसा होता है? इसका pH एसिडिक होता है। एल्कोहल कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब ये जब डंक मारती, कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वहाँ पे एसिड इकट्ठा हो गया है। एसिड जैसे इकट्ठा होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, चाहे पेट में चाहे पैर में, मतलब कहीं भी अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करने लगता है? पेन करने लगता है। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, जैसे ये जो होता है हनी बी, मतलब मधुमक्खी क्या होती है? जो डंक मारती है, डंक में मेथिल एल्कोहल होता है। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। जैसे ही बॉडी में डंक मारती है तो एसिड मतलब बॉडी का वो पोर्शन कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से वहाँ पे क्या होने लगता है? पेन होने लगती है। तो ये आपका था यहाँ तक। अब वीडियो बहुत लंबा हमको नहीं बनाना है, यहाँ तक आप क्लियर करिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर दीजिए। दूसरा चीज़ है, आप सभी लोग SMS करते हुए काहे संकोच खा रहे हैं? SMS करिए, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। चेक करिए भाई, बताइए तो कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया होगा तो मतलब आप क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे कि सर समझ में आया। आज का क्लास इतने ही। नेक्स्ट टुमारो। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।